हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पास करवा देना यार। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ सेबी। आज हम सेबी के कंसेप्ट के बारे में समझेंगे और उसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेबी का कंसेप्ट समझने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सेबी क्या है और सेबी का क्या वर्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, दैट इज़ ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड अपना बिजनेस करना चाहती है और ए लिमिटेड को बिजनेस करने के लिए ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि जो ए लिमिटेड है वो कुछ ऐसा काम करना चाहती है, कुछ ऐसा अपना बिजनेस ओपन करना चाहती है जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, बहुत बिग अमाउंट की ज़रूरत है। तो जब किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि कंपनी के पास अपनी ही कैपिटल अवेलेबल हो, अपने ही पैसे उसके पास हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनीज़ को जब कैपिटल्स चाहिए होती हैं तो कंपनी अलग अलग रिसोर्सेज से उस पैसे को इकट्ठे करने की कोशिश करती है। जैसे कि कंपनीज़ बैंक से लोन लेती हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे जो फेमस मेथड है वो है कि कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है। सिक्योरिटीज़ में कंपनी शेयर्स भी इशू कर सकती है और डिबेंचर्स को भी इशू कर सकती है, ठीक है। अगर कंपनी सिर्फ बैंक लोन लेना चाहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली कंपनी बैंक में जाकर बैंक से कंसल्ट कर कर लोन ले सकती है। लेकिन अगर कंपनी सेकंड ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहती है, दैट इज अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना चाहती है, सिक्योरिटीज़ कैसे इशू करेंगे, उसके लिए हमें सेबी की नीड होती है। अब समझिए कैसे। जब कोई भी कैपिटल रेज की जा रही है तो अगर हमें जनरल पब्लिक से पैसा चाहिए, जब हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं तो पैसा किससे लेते हैं? हम पब्लिक से पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर पैसा चाहिए, अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी घर घर जाएगी और पूछेगी क्या आपके पास सरप्लस मनी है, क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप अपने पैसे हमें देंगे, हम उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे, या आप हमारी कंपनी में मालिक बन जाएंगे। कंपनी किसी को भी घर घर जाकर नहीं बोल सकती है। तो पैसा रेज करने के लिए, मनी को रेज करने के लिए कंपनी किस में जाती है? कैपिटल मार्केट में जाती है। इस कैपिटल मार्केट में वो लोग होते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है और साथ में ही वो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होती है, दैट इज़ सेविंग होती है, और वो उन पैसों को सेव करना चाहते हैं। तो कैपिटल मार्केट कौन सी मार्केट है? जहाँ पर जिनके पास सरप्लस मनी है वो भी आते हैं और जिन्हें पैसों की ज़रूरत है वो भी आती है। कैपिटल मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जो मिलाता है आपस में नीडी को और जिनके पास सरप्लस है उनको। अब कंपनी कैपिटल मार्केट में चली गई। अब कैपिटल मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सारा मनी से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है, मनी का इन्वॉल्वमेंट है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ना कि उस मार्केट के लिए गवर्नमेंट कोई लॉज ही ना बनाए। इतनी ह्यूज अमाउंट का लेना देना, टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ तो लॉज लगने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कंपनीज जो हैं पैसे के लेन देन में आजकल बहुत ज़्यादा ही फ्रॉड कर रही हैं। अगर हम देखें तो हर्षद मेहता कांड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस केस है, वो भी कैपिटल मार्केट में ही फ्रॉड का केस है। विजय माल्या के बारे में आपने सुना होगा। तो कैपिटल मार्केट को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, ताकि कैपिटल मार्केट में कोई भी फ्रॉड ना हो, उसके लिए लॉज बनाए गए हैं, लॉज ऑफ कैपिटल मार्केट। इन कैपिटल मार्केट के लॉज को क्या कहा जाता है? कैपिटल मार्केट लॉज। अब लॉज बन गए, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम लॉज आपको बना करके दे रहे हैं कि आपसे अगर कोई पैसा ले रहा है, कोई कंपनी आपसे पैसा इन्वेस्ट करा रही है, तो हमने सब कुछ लॉज बना दिए कि आप फ्रॉड ना हो आपके साथ, आपके साथ चीटिंग ना हो, आपने जो मनी दी है कंपनी को, जिस भी पर्पस के लिए दी है वो उसी पर्पस के लिए ही मनी यूज हो, सब चीज़ के लिए लॉ बना दिए गए। लेकिन
क्या हर कोई जिसने कंपनी को पैसा दिया क्या वो जाकर चेक करेगा रेगुलरली कि हम क्या सारे पर्पस जो जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया क्या उसी के लिए यूज़ हो रहा है, पैसा सही से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मैनेजमेंट सही से हो रहा है? क्या इंडिविजुअली हर पर्सन जाके कंपनी में चेक करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर किसी पर्सन ने सिर्फ 10 रुपये लगाए हैं, वो भी कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है कंपनी की मैनेजमेंट को चेक करने के लिए, और किसी ने करोड़ों रुपए लगाए हैं, वो भी कंपनी के बाहर खड़ा हुआ है, नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ना ये पॉसिबल है कि कोई जाए और हर चीज़ चेक करे। तो इन लॉस का कंप्लाई हो रहा है या नहीं? कंपनीज पूरे रूल्स का, रेगुलेशंस का, लॉस को मान रही है या नहीं? ये सब चेक करने के लिए बनाया गया है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो सेबी है वो रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, वो सारी कैपिटल मार्केट की एक्टिविटीज़ को चेक करता है, उसको रेगुलेट करता है, देखता है कि किसी का भी पैसा वेस्ट ना हो रहा हो, कोई फ्रॉड ना किया जा रहा हो, कोई चीटिंग ना की जा रही हो, कंपनी जिस पर्पस के लिए पैसा मांग कर गई है सिर्फ उसी के लिए ही यूज़ हो रहे हैं। तो ये था सेबी का कॉन्सेप्ट कि सेबी क्या काम करता है और सेबी को लाने के पीछे पर्पस क्या था। अब हम पढ़ेंगे सेबी के बारे में। नंबर 1 इज़ द सेबी एक्ट 1992 एस्टैब्लिश सेबी। सेबी को लाया गया सेबीज एक्ट 1992 में। पहले जो ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेशन जो भी होता था ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती थी, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था उनसे कि वो कैपिटल मार्केट को भी देखें, उन्हें भी रेगुलेट करें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कराया, दैट इज सेबी एक्ट 1992। इस एक्ट के अंदर सेबी को लाया गया जो कैपिटल मार्केट्स का रेगुलेटर बना। नेक्स्ट पॉइंट इज सेबी हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई एंड पावर्स टू एस्टेब्लिश इट्स ऑफिस एट अदर प्लेसेस इन इंडिया। सेबी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, मुंबई में स्थित है सेबी। साथ में सेबी एक्ट ने पावर दी है कि सेबी जो है वो अपने और भी ऑफिसेज बहुत सारी जगहों पर इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकता है। कितने भी ऑफिसेज सेबी चाहे वो एस्टैब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट इज सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। जो सेबी है वो रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट्स का। कैपिटल मार्केट्स में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को सेबी देखता है। सेबी का मेन वर्क है कि वो चेक करे कि जितने भी कैपिटल मार्केट लॉज बनाए गए हैं क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कंपनीज में, क्या सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस माने जा रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग ऑल द प्लेयर्स ऑपरेटिंग इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट में सिर्फ कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती, इंडियन कैपिटल मार्केट में बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कंपनीज जो मनी को रेज करती हैं जनरल पब्लिक से। सेकंड, जो लोग पैसा देते हैं वो भी। नंबर 3, जितने भी इंटरमीडियरीज होते हैं कैपिटल मार्केट के, जैसे कि मर्चेंट बैंकर हो गया, रजिस्ट्रार टू एन इशू हो गया, अंडर राइटर्स हो गए, ये इंटरमीडियरीज हैं कैपिटल मार्केट के। ये हेल्प करते हैं कंपनीज को कि वो जो है मनी रेज कर सकें पब्लिक से, साथ में वो सेबी के सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें कंप्लाई कर दें। तो जो सेबी है वो मेक श्योर करता है कि जितने भी कैपिटल मार्केट के प्लेयर्स हैं सब अपने काम को ठीक ढंग से करें, कोई भी फ्रॉड ना करे। नेक्स्ट इज इट्स मेन अटेम्प्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड aims at developing the capital market by enforcing various rules and regulations. जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। सेबी का मेन वर्क यही है कि वो सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉस का इम्प्लीमेंटेशन कराए कंपनी से कि कोई भी लॉस का जो है वॉयलेशन ना हो रहा हो, सारे लोग अपने अपने लॉस का कंप्लाई करें, उनसे
एनफोर्स करता है कंपनीज को कि रूल्स रेगुलेशंस को मानो। साथ में सेबी का प्राइमरी जो इंटरेस्ट है, जो प्राइमरी उसका काम है, वो है कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कि जितने भी लोग हैं कैपिटल मार्केट में आए हैं वो इस पर्पस से आए हैं कि उनको कुछ बेनिफिट हो, तो उनके साथ कोई भी फ्रॉड, कोई भी चीटिंग ना हो। इन्वेस्टर्स के सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का सबसे मेन काम कौन करता है? सेबी। नेक्स्ट पॉइंट इज SEBI Act also gave birth to Securities Appellate Tribunal, that is SAT. SEBI Act 1992 में SEBI के साथ साथ SAT का भी बर्थ हुआ था। सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी बनाया गया था SEBI's Act 1992 में ही। नेक्स्ट पॉइंट इज SAT is a statutory body established under SEBI Act 1992 to hear and to dispose appeals against order passed by SEBI. हम 7th और 8th पॉइंट को साथ में कवर करेंगे। तो 8th पॉइंट है, लास्ट वन इज SAT is a quasi judicial body। जो SAT है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो होती है वो कोर्ट की तरह होती हैं, लेकिन प्रॉपर कोर्ट नहीं होता। जो SAT है ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। दैट मीन्स ये SAT सिर्फ केसेस सुनता है अगेंस्ट SEBI। अगर किसी कंपनी के ऊपर SEBI ने कोई पेनल्टी बोल दी कि आपके ऊपर ये पेनल्टी है, आपको ये पे करनी है, या आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, तो लेकिन कंपनी उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पेनल्टी इम्पोज की गई है या हमारे अगेंस्ट जो एक्शन लिया गया है वो ज़्यादा हार्ड है, तो क्या अब कंपनी कहाँ जाए? वो SEBI के अगेंस्ट किसको बोले? तो SEBI के अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं वो कौन सुनता है? SAT सुनता है। SAT एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। दैट इज कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है जिसमें आप जाएंगे आपको तो वो आपको डेट्स मिलेंगी, आपको डेट्स का वेट करना पड़ेगा तब जहाँ के कहीं आपकी हियरिंग होगी। नहीं, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बहुत जल्दी इसमें हियरिंग होती है। आप डायरेक्टली जा सकते हैं, अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट SEBI। SAT जो है, SAT में अगर आप SAT में कंप्लेंट डालते हैं अगेंस्ट SEBI और आप SAT के भी डिसीजन से खुश नहीं हैं, तो उसके बाद आप सीधा हाई कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं, और हाई कोर्ट के बाद डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक SEBI के कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के और लास्ट वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें सारे नोट्स गिवन हैं, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।